सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं तकरीबन 200-300 साल पुरानी डिश दुप्याजा अम्बा खाम, मीन्स आम का, कच्ची कैरी का दुप्याजा। क्योंकि अब समर्स आ गए तो हम कच्ची कैरी का दुप्याजा ज़रूर बनाएंगे, जो कि हेल्थ के लिए बड़ा ज़बरदस्त, और वो भी बिल्कुल रिवायती और रॉयल तरीके से, ख़ानदानी तरीके से। ये बुक इतनी पुरानी गले भी थी, मैं बोली ना जो यूएस भी जाके मैं करवाई थी, तो ये मेरे पास जीरोक्स करे भी है ये, ठीक है ना, उसको मैं अच्छे से वो कर ली। वीडियोस नहीं आने के दो वजह, एक तो मेरे को सीवियर स्टमक इन्फेक्शन था और लॉट ऑफ लो बीपी, जिससे मेरे को बात करना भी नहीं आ रहा था। 8 दिन मैं बिस्तर पर से उठ नहीं सकी। फिर मेरी अम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, और जब अम्मी की तबीयत ख़राब रही तो फिर मेरा दिमाग बिल्कुल माफ हो जाता। तो काफ़ी परेशानी का वक्त गुजरा। आप लोग बोलेंगे ऑलवेज इनके पास यही रहता, तो ज़िंदगी की रियलिटी यही है। जो वाकई में अगर हम अपने माँ बाप की औलाद है, हम उनका खून है, तो हमारे अंदर वो तड़प रहना कि ना हमको रात को नींद आना, ना दिन में खाना खाया जाना, कि हमारी माँ या हमारे वालिद कोई तकलीफ में है, या हमारे सास ससुर, तो फिर हम जिंदा कैसा है, हम खा रहे हैं कैसा, हम एक नॉर्मल लाइफ कैसा गुजार रहे हैं, क्या हमारा ज़मीर भी मर गया और हम भी ख़त्म हो गए। तो मैं सीनों में काफ़ी सेंसिटिव है। तो बस दुआ की दरख्वास्त कि अब मेरी वालदा के लिए, मेरे लिए, और ऑफ कोर्स मेरी बेटी के लिए, और मेरी चाहने वाली यूट्यूब फैमिली के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। समर्स के हिसाब से कच्ची कैरी फुल ऑफ विटामिन सी, उसमें हम हरा धनिया और हम पुदीना का ज़्यादा इंटेक करेंगे, जो कि मौसम गर्मा की गर्मी को बिल्कुल इन्हें बैलेंस करके आपके पेट के लिए बिल्कुल ठंडा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी। आज नो हेल्पर, मैं अकेले कैमरा भी वो कर रही हूँ और पूरा किचन भी, तो अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो माजरत। ये आधा किलो प्याज ले ली मैं, इसको अच्छे से कट कर ली, और उसके बाद मैं यहाँ पर ले ली आधा किलो गोश्त बकरी का। इसमें मैं ली 1/4 किलो से ऊपर बोनलेस, और तकरीबन ½ kg मैं ली नली का गोश्त, जिसको हम करेली का गोश्त बोलते हैं। ये नली को जो लगे हुआ गोश्त रहता है, इसको करेली बोलते हैं। आपको अगर नहीं लेना है तो आप खाली हड्डी का गोश्त भी ले सकते हैं। आधा किलो प्याज में आधा किलो गोश्त लेना, 1/4 किलो प्याज में 1/4 किलो गोश्त। हड्डी के गोश्त से बड़ा जबरदस्त बनता है दुप्याजा। आप बोलेंगे दुप्याजे में क्या कमाल है? बिल्कुल है, इट्स टोटली डिफरेंट। कुछ 2-3 छोटे टिप्स ऐसे हैं जिससे ये आपकी डिश बिल्कुल शाही, यूनिक और वाकई में टेस्टी बनती। तो ये ऑल ओवर मिला के आई थिंक 750 ग्राम्स है। ये करेली का गोश्त तो 100 बार आपको बताइए, नली जरूर डालना ये गोश्त में, या फिर हड्डी जरूर डालना, तो ही मजे का बनता दुप्याजा, ठीक है। आधा ये ले लीजिए, आधा ये ले लीजिए, ये हो गया। और उसके साथ में एक बड़ी कैरी ले ली, जिसको छिल के रख ली, और एक गड्डी कोथिमीर, एक गड्डी हरा धनिया, मीन्स पुदीना नहीं, एक गड्डी कोथिमीर पुदीना भाई। अब ये मैं ली मेरे पास अब गुंटूर की मिर्ची है, रेड कलर की, वो है। आप जो भी आप पिसवाते घर की ले लियो तो वेल एंड गुड। या अचारी मसाला 1 टीस्पून भर के, जिसका रेसिपी मेरे चैनल पे है, जो नहीं देखे जाके देखिए, जो नहीं देखना चाह रहे हैं उनके लिए यही बोलूंगी कि थोड़ा सा धनिया, जीरा, पीली राई की दाल, सौंफ, और उसमें हल्की सी काली राई की दाल वगैरह डाल के आपको हल्के से भून लेना है, फिर उसको पीस के निकाल लेना है। तो आप जाके देखिए तो बहुत बेहतर रहता है। और इसमें है सेंधा नमक, आप नॉर्मल नमक ले सकते हो, और इसके अंदर है आमचूर पाउडर, जो एक छुपे हुए इंग्रेडिएंट है, जो एसेंस ऑफ हैदराबाद ऑलवेज जो अपने पोल हम खोल लेते रहते हैं, ये पोल हम खोल दिए। और यह है इलायची पाउडर 1 टीस्पून, ये पोल भी हम खोल दिए क्योंकि हम ईमानदार है। और ये है हल्दी पाउडर, जो हम ले रहे हैं ½ टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, जो आप यूज करते हैं, मैं गुंटूर का यूज करी। और ये है अचारी मसाला 1 टीस्पून, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक आप नॉर्मली आपका ले सकते हैं। ये आमचूर पाउडर है 1 टीस्पून भर के, और ये हरी इलायची पाउडर 1 टीस्पून भर के। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसमें हम हल्का सा दही लगाएंगे 1 से 2 टेबल स्पून। ये 3 मेन की इंग्रेडिएंट्स है जो कोई भी दुप्याजे में नहीं डालते: दही, आमचूर पाउडर, अचारी मसाला एंड इलायची पाउडर। तो ये एसेंस ऑफ हैदराबाद है, जिसके यूनिक रेसिपीज आप लोगों के सामने आते हैं ऑलवेज, ठीक है ना। और ये बहुत पुरानी रेसिपी है, इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूँ। इसमें कुछ चीजें नहीं है जो मैं ऐड ऑन करूँ। जो अचारी मसाला है, अचारी मसाला खट्टी कैरी के साथ जबरदस्त मजा देता। रेसिपी बता देना कमाल नहीं है। एक बार आप डाल दे रहे हैं कुकर में, उसको घोट दे रहे हैं, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है आपके जो छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, या जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, आप उसको प्रॉपर वे में लेंगे, उसको अच्छी जगह से लेंगे, उसको अच्छे से पीसेंगे और उसको ऐड ऑन करेंगे, तो आपकी एक नॉर्मल घर में खाने वाली डिश भी एक बेहतरीन, जायकेदार और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन होंगी। हम अपने हलाल की कमाई जो यूज कर रहे हैं ना,
उसको हम ऐसा यूज़ करना कि वो आपको सेहत के लिए भी ज़बरदस्त रहना, उसमें खैर बरकत भी रहना। एंड ऑफ कोर्स ये हमारे बुजुर्गों की बड़ी पसंदीदा शानदार, स्पेशली मैं बना रही हूँ मैं लवली मदर के लिए, ठीक है ना, उनका फेवरेट है कैरी का तो प्याजा एंड शुगर। अभी तो शुगर आया नहीं आया तो 24/7 हमारे करीब वो एक्स्ट्रा था। अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपको, मैं ऑलवेज, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 टेबल स्पून भर के, पहले मैं प्याज को हल्के से फ्राई कर लूँ। कोशिश कीजिए कि रिफाइंड ऑयल से अपनी लाइफ को स्विच करके आप लोग खाइए कच्ची खाने के ऑयल पे। और ये तो खैर डाइट के है, ऑलिव ऑयल, इसको अगर आप अवॉइड कर भी रहे तो कच्ची खाने का ऑयल आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए आगे की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए। अब यहाँ पर मैं ले ली ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून, 3 से 4। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज आधा किलो, और ऑयल काफ़ी गर्म हो गया। जैसा कि मैं बोली, आज जो हेल्पर्स क्लीनिंग करना था चले गए, जो मेन मेरे हेल्पर रहते हैं उन्होंने गए हुए हैं अपने गांव, तो एक ही हाथ से कैमरा और एक ही हाथ से काम, तो इसके लिए माजरत अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो। ये आज मेरे को लंच के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैं जो कंटिन्यूस 8-10 दिन से फ़ोनों पे नहीं थी, तो 2 दिन से कांस्टेंट बस फ़ोना ही फ़ोना है। इसको मैं अपन अच्छे से भून लेंगे, जितनी लेवल तक लाना है 5 से 7 मिनट फुल फ्लेम पे, मैं आपको बताऊंगी उसके बाद। चलिए, जब तक मेरी रेसिपी होती मैं बता भी देती हूँ कि ये कौन सी किताब से रिलेट करती, ठीक है ना, इतनी पुरानी 200-300 साल पुरानी रेसिपी है ये। देखिए, हमको इतना करना है कि प्याज की बो भी चले आना, इसका कलर भी ख़राब नहीं होना, और इन्हें इतना ट्रांसपेरेंट और अच्छी पक जाना कि कच्चापन भी नहीं रहना। इससे क्या होता कि दुपियाजे की ग्रेवी बड़ी खूबसूरत बनती है। अगर आप इसको ब्राउन कर देंगे तो दुपियाजे की ग्रेवी काली हो जाती, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी गोश्त, उसके बाद मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये डाल दी मैं गोश्त और करेली का गोश्त नलियों के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के। आप चाहे तो 1 डाल लीजिए, मेरे को इसके साथ मसाला अदरक लहसुन का काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं 2 टेबल स्पून डाली। अब मैं इसको अच्छा फुल फ्लेम पे, फुल से मीडियम की तरफ लाऊंगी। मैं मीडियम फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि गोश्त का कच्चापन भी ख़त्म हो जाना, इसका कलर भी चेंज होना, एंड अदरक लहसुन की खुशबू भी आना शुरू हो जाना। चलिए, ये मोहतरमा अपना रंग बदल लिया और अपनी असलियत की तरफ आ गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे सारे मसाले, ठीक है ना, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सारे ही सारे। ये इनकी ज़िंदगी को 4 जान लगाएंगे और इनकी ज़िंदगी में जायका देंगे। अब इसको सिर्फ आधा मिनट मैं सही से भून लूँगी, सिर्फ आधा मिनट। चलिए, मैं अब इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून दही डालूंगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, सिर्फ 1 टेबल स्पून। मुझे लगा एक बस नहीं है, तो मैं 3 टेबल स्पून भर के दही डाली। ग्लास वाला नहीं डालना, खुला नागोरी जो डेयरी का रहता वो मंगाइए, फ्रेश, या घर में लगाइए दही चक्का। अब कैरी डालेंगे, आधा हरा धनिया डालेंगे, एंड आधा पुदीना। पुदीने से थोड़ा बहुत काला पड़ता, लेकिन ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और ये बाकी का हम दम पे डालेंगे। इसको बोलते हैं पेट में जाना, आधा इसको बोलते हैं ऊपर जाना। ये हो गया। अब मैं इसको एक बार मिला के थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि दही का भी छुटेगा, सारा छुटेगा, तो हल्का से सिर्फ दाग नहीं लगने की उतना पानी डाल के सीटी लगा दूंगी। चलिए, मैं इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी डाल दी और मैं इसको अच्छा मिला ली। अब मैं लगा दे रही हूँ कुकर, 1 सीटी फुल फ्लेम पे, उसके बाद 2 से 3 सीटी लो फ्लेम पे। चलिए, यहाँ मैं सीटी बजना शुरू हो गया, इनको मैं कर दे रही हूँ मीडियम फ्लेम। अब जाएंगे थोड़ा ब्रेक लेने। चलिए, ये मेरे समर के लड्डू शुरू हो गए। गोंद समर की अलग रहती, विंटर की अलग रहती है। समर के गोंद के लड्डू स्टार्ट कर दी मैं। 1 महीना माशाल्लाह अल्लाह नज़र लगती, मैं कितना बनाई मैं नहीं बोल सकती, लेकिन एक लड्डू ने क्या, अब ये फर्स्ट इसलिए खा रही हूँ मैं, एक हाथ से तोड़ना पड़ा कि इस कदर वीकनेस हो गई मेरे को पिछले दिनों के। आज खाने का ब्रेक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्रंचीनेस, ड्राई फ्रूट्स की असली घी की खुशबू, बेहतरीन बाइंडिंग गोंद कतीरा की, जो कि आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता और आपके कमर के दर्द, सर के, पैर के हड्डियों के सारे दर्दों को दूर कर देता। टॉप टू D3 कैल्शियम की कमी को दूर करता हूँ। एक्सीलेंट बॉस। दिखा के ऑरेंज ख़त्म करूँगी, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और मैं ऑलवेज यही करती हूँ, मैं ना वो लाई थी हलीम सीड, उसको हाथ में लगाई। वैरायटी ऑफ गोंस थे मेरे कने, बबुल से लेके ओरिंगा, उसको हाथ में लगा, क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं था कि जो मैं गलती करी वो गलती अपना कभी नहीं करना। और अच्छा, पंजेरी तो सबों के किलो से थी, वो 1 चमचा मुँह में नहीं गया, टाइम नहीं था मेरे पास खुद के लिए। तो ऐसा किस्सा हो गया ज़िंदगी का। स्पेशली अम्मी की तरफ से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मालूम। मेरी छोटी भाभी को ख़त्म पे याद करती हूँ, पूरी रात अम्मी के लिए जागती थी, पूरी रात। फिर जब दूसरे आते
दूसरी एक काम वाली थी उन्हें, या फिर मैं जाती तो जब सोती थी मैं समझा के भी जाती थी जाओ जाओ। पूरी रात उन्हें और मेरा छोटा भाई अम्मी को कुछ भी धक्का लगाना रात भर देख लेते बैठते थे। मैं उसको हर कदम पे याद करती हूँ। अल्लाह उसकी हर परेशानी दूर करो, उसके बच्चों को, उसके मियाँ को खुश और आबाद रखो। उसके बच्चे मेरे बच्चे, मेरा खून मिल जुलर के पाड़े। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, ये शाही रेसिपीज़ को देख के ज़रा इम्प्रेस नहीं हो जाना, पर माँ शाही हो, बल्कि अपन खुद शाही है। अपन अल्लाह के बंदे, अशरफुल मखलूक़ात बना अल्लाह। तो अपने नामों के आगे के दुम छलों को साइडों पे रख के अपन खुद बोल लेना कि यस आई एम ए रॉयल पर्सन, लेडी, मेल भी, फीमेल भी, बच्चा भी, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात है। ये जो लोग सरनेमा लगा लेके अपने आप को बहुत हवाओं में उड़ते ना, पूरे फट्टे ढोला रहते, खाली बर्तना रहते। असल मेन थिंग रहती है दीनदारी की मजबूती, आपका अपना सेल्फ मेड, अपनी खुददारी, अपने अखलाक, अपनी तमीज़, अपनी तहजीब, और दूसरों को अपने से तकलीफ़ और दुख नहीं देना, और अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आना। वेरी वेरी डाउन टू अर्थ रहना। ख़ानदानी पैसे से नहीं बनते, बारहा बोली मैं ये बात, ख़ानदानी आपके हुस्न अखलाक से बनते, जिससे आपका फैमिली बैकग्राउंड दिखता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते। ठीक है। मौसम में गर्मा की सारी वीकनेस को दूर करने के लिए मौसम में गर्मा के गोंद के लड्डू, कतीरा के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के साथ, मखानों के साथ, असली घी के साथ, एंड मेरी मौसम में गर्मा की ड्राई फ्रूट की पंजेरी। चलिए ज़्यादा नहीं लगा, मेरे को 7-8 मिनट ही लगे क्योंकि गोश्त कौला था बिल्कुल और बहुत ज़बरदस्त था हर चीज़ ना। अब मैं इसको पकने दे रही हूँ और बत्ती थोड़ी कम कर दे रही हूँ, और क्योंकि इसमें प्याज को आपको ज़्यादा घोटना नहीं है, वरना खट्टी प्याज, और दो प्याजा मीन्स प्याज थोड़ी खड़ी खड़ी रहना, खट्टी तो ही वो मज़ा जायका देता, घोट देना नहीं रहता इसको शोरबे या ग्रेवी के जैसा। ठीक है। अब मैं इसको फ्लेम कम कर रही हूँ क्योंकि हम तो इनको हरे धनिया से, कोथिमीर और पुदीने से सजा दिया। पुदीना ज़्यादा नहीं डालना वरना सालन काला होता। चलिए मैं इसको 2 से 3 मिनट दम पे रखी क्योंकि गोश्त अच्छा खासा गल गया था, और मैंने चाह रही थी कि बोटियाँ छीन दिया होना हैदराबादी लैंग्वेज में, रेशा नहीं होना। आप ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि चाहे हेल्दी वर्जन का भी ऑयल डालो, आपके लिए कैलोरीज ज़रूर मैटर करते हैं ना, काउंट करते, तो इसीलिए आप तीरे की हिरिस में नहीं रहना। मैं इसको आराम से अब डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है। मेरे ब्यूटीफुल खासे में मैं इस पर शोरबा निकालने से पहले बता दे रही हूँ, देखिए गोश्त गल गया, सॉफ्ट हो गया, लेकिन टूटा नहीं, ना ही हड्डी पे से डीबोन हुआ, ना ही ये, और बोटियाँ इंतहाई सॉफ्ट है जो मैं बताऊँगी। चलिए आ गया हमारा दुपियाज़ा बेहतरीन करेली के गोश्त के साथ और शानदार स्पाइसेस के साथ, जिसका नाम देख लिया। चलिए वीडियो में टाइम है तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसका गोश्त देखो आप, ख़त्म, दैट्स इट, इतना सॉफ्ट, मगर टूटने नहीं देना। और जब ये नलियों के अंदर का गोदा आता जो कि होता कोलेजिन, तो उससे आपकी टॉप टू टो कितनी सेहत अच्छी होती है। देखिए तो हमारे बड़े जो है वो इंतई हेल्दी वर्जन में खाने बनाते थे। आपको मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से खाते हुए आए। कैरी, शुगर, दही की कड़ी, अब ये पूरा समर्स में यही चलता वैरायटी। ठीक है ना। तो कैरी फुल ऑफ विटामिन सी रहती है, पेट के लिए ठंडक रहती है। आप मेरे अंदाज में बनाइए और देखिए इतना बेहतरीन दुपियाज़ा बनता है, और इसमें ग्रेवी रखिए। एक घट वाला दुपियाज़ा आता है, लेकिन आप इस तरह का बनाइए, थोड़ी खड़ी प्याज, तो इसका टेस्ट इतना मज़े का आता है कि मैं क्या बताऊँ। और सिंपल वर्जन के खाने खाना अपने समर में तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता। हमारे घर में हमेशा अम्मी हड्डियाँ ज़रूर लाते थे गोश्त के साथ। वही वजह है कि माशाल्लाह मतलब टॉप टू बाल से लेके स्किन से लेके हर चीज़ के लिए अच्छा, हर चीज़ अच्छा। तो यही रहता है हेल्दी वर्जन के। होप कि आप लोग ये बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, खाएंगे। इंतहाई हेल्दी वर्जन का है और इंतहाई टेस्टी है। रॉयल टच के साथ मेरी अपनी इसमें कुछ क्रिएटिविटी भी है और इसमें ईमानदारी भी है। और क्योंकि अब मैं बहुत बड़े रॉयल के भी और नॉर्मल कॉन्टिनेंटल भी और काफ़ी मोअज़्ज़िज़ मोहतरम और काफ़ी बड़ी एज के बुजुर्ग हैं, वो 1 घंटा मेरे साथ भी कॉल पे बात करें, क्योंकि मैं लिटरली उतना करती नहीं, मगर वो बुजुर्ग थे, मेल पर्सन, तो बहुत बड़े बुजुर्ग, तो उन्होंने यही बोले कि आप हर चीज़ खोल के बता देते। बोलता मैं बोली मैं ईमानदारी को प्रेफर करती हूँ, कोई और चीज़ को नहीं। तो होप कि आप लोग खाएंगे, इंजॉय करेंगे और ज़रूर मेरी अम्मी के लिए ज़रूर बेइंतहा दुआएं करेंगे। और इंशाल्लाह ऐसे ही सिंपल रेसिपीज़ लाते रहूँगी विंटर के हिसाब, समर के हिसाब से। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स टू गुड भाई। ठीक है ना। तो बस मिलेंगे दुआओं की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज़। होप के रॉयल
कच्ची कैरी का दुपियाज़ा, शाही दुपियाज़ा। हम शाही है तो हमारी हर चीज़ शाही है, ठीक है ना। आप लोगों को बेहद पसंद आएगा इंशाल्लाह। एक बड़ा अच्छा मोटिवेशनल वीडियो डालने वाली हूँ 1-2 रोज़ में, तो उसके बाद आप लोग देखना उसमें पॉइंट्स मेरे क्या रहते, ठीक है ना। तो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। ये चीज़ मामूली या सिंपल नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा अंदाज है इसका और खाने में भी जायका भी लाजवाब है और बेनिफिट्स भी लॉट ऑफ है।